हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार, योर लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, तो इसके अंदर पहले हम पढ़ने वाले हैं सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई टैब में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन में हमने पढ़ा था अगर एक बाउंडेड रीजन रिवॉल्व करता है एलोंग ए एक्सिस तो वो एक सॉलिड फॉर्म करता है। सिमिलरली अगर एक कर्व रिवॉल्व करता है एलोंग ए एक्सिस तो ये एक सरफेस फॉर्म करता है। नीचे जो फिगर है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो z इक्वल टू एफ ऑफ वाई का जो कर्व है, यहाँ पर ये रिवॉल्व कर रहा है वाई एक्सिस के अलग, तो यहाँ पर ये कर्व रिवॉल्व करके ये सरफेस बना रहा है। नेक्स्ट जो है एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग ए कर्व अबाउट एन एक्सिस if y equal to f of x is continuously differentiable on interval ab, then the surface area about the x-axis is integration from a to b 2 pi f of x into root over of 1 plus dy by dx का square into dx. Similarly, the surface area about the y-axis is integration of 2 pi g of y into root over of 1 plus dx by dy का square into dy. तो यहाँ पर एक कर्व गिवन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स व्हिच इज डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल a टू b। तो फॉर ए पार्टीशन डेल x, यहाँ पर ये जो कर्व का लेंथ होगा ये होगा डेल s व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म होगा व्हिच बेस इज डेल x एंड व्हिच हाइट इज डेल y। तो यहाँ पर ये जो डेल s होगा ये हो जाएगा बाय पिथागोरियन थ्योरम, ये हो जाएगा डेल x स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर डेल एक्स स्क्वायर को अगर रूट ओवर के बाहर ले ले तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 प्लस डेल वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल एक्स। तो यहाँ पर देखो फॉर द पार्टीशन डेल एक्स ये जो सरफेस होगा ये कोनिकल सरफेस होगा विथ लेंथ डेल एस एंड रेडियस एफ ऑफ एक्स। तो फॉर पार्टीशन डेल एक्स इस कोनिकल सरफेस का जो सरफेस एरिया होगा ये हो जाएगा डेल ए इक्वल टू 2 पाई आर, आर यहाँ पर है एफ ऑफ एक्स इंटू डेल एस लेंथ। यहाँ पर डेल एस की जगह पर ये वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस डेल वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल एक्स। तो यहाँ पर जो सम ऑफ डेल ए होगा ये रिप्रेजेंट करेगा अप्रोक्सीमेट सरफेस एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन फॉर इनफाइनाइट सम। तो ये सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन का एरिया जो हो जाएगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू पी 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसी तरह से अबाउट द वाई एक्सिस का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ सरफेस जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग द गिवन कर्व अबाउट द एक्स एक्सिस व्हिच इज y इक्वल टू रूट x एंड x इज फ्रॉम 1 to 4। तो यहाँ पर जो f ऑफ x है y इक्वल टू रूट x, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा dy बाई dx ये हो जाएगा 1 बाई 2 रूट x। तो इसका जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हुआ ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 to 4 2 पाई एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है रूट एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 1 बाई 2 रूट एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा 2 पाई इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4। तो यहाँ पर देखो रूट एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 1 बाई 2 रूट एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स को अंदर ले लेंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एक्स होल इंटू 1 प्लस
1/2 रूट का स्क्वायर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/4x dx। तो यहाँ पर x कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 रूट ओवर ऑफ 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 dx। यहाँ पर ये कैंसल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा पाई इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 रूट ओवर ऑफ 4x प्लस 1 dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये हो जाएगा पाई इंटू 2/3 इंटू 4x प्लस 1 का टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 4 फ्रॉम 1 to 4। तो यहाँ पर अगर हम लिमिटिंग वैल्यू पुट कर ले तो ये हो जाएगा पाई/6 इंटू 17 टू द पावर 3/2 माइनस 5 टू द पावर 3/2। तो यहाँ पर इस सरफेस का जो एरिया होगा ये हो जाएगा पाई/6 इंटू 17 टू द पावर 3/2 माइनस 5 टू द पावर 3/2 स्क्वायर यूनिट। प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड अ फॉर्मूला फॉर द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो यहाँ पर इस फिगर में देखो आर रेडियस का अगर सेमी सर्कल रोटेट करेगा अलोंग द एक्स एक्सिस तो ये सरफेस ऑफ द स्फीयर फॉर्म करेगा। तो जो सर्कल का इक्वेशन होता है ये होता है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें वाई मिल जाएगा रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रिवॉल्व करेगा अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू माइनस आर टू एक्स इक्वल टू आर। और यहाँ पर हमारे पास वाई जो है रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जो होगा ये हो जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जो सरफेस एरिया होगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस आर टू आर इंटू 2 पाई वाई जो है ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है ये हो जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस आर टू आर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अंदर ले ले तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल इंटू 1 प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दे तो ये हो जाएगा माइनस आर टू आर रूट ओवर ऑफ यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कैंसल आउट हो गया, और यहाँ पर ये ऊपर जो टर्म आएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर dx, which is equal to 2 पाई into integration from minus r to r dx। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2 पाई r इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो यहाँ पर 1 जो है ये है इवन फंक्शन, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to r dx। और dx का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है x, हो जाएगा 2 पाई r इंटू 2 इंटू एक्स फ्रॉम 0 to r। तो इस यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ पर एक r आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। हेंस द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विथ रेडियस r इज 4 पाई r स्क्वायर। नेक्स्ट जो है एरिया ऑफ सरफेस फॉर पैरामेट्रिक कर्व। अगर आपको कोई पैरामेट्रिक कर्व गिवन हो for x equal to f of t and y equal to g of t, where f dash t and g dash t are continuous function on the interval a to b, then the area of the surface generated by the revolving the curve about x-axis is integration from a to b 2 pi y into root over of dx by dt square plus dy by dt square. Similarly, if the curve is rotating about the y-axis, then the area of surface is integration from a to b 2 pi x इंटू रूट ओवर ऑफ dx बाई dt का स्क्वायर प्लस dy बाई dt का स्क्वायर। तो इसके ऊपर बेस्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग द पॉइंट x इक्वल टू e टू द पावर t एंड y इक्वल टू e टू द पावर t एंड इट्स रिवॉल्विंग अबाउट द x एक्सिस फॉर t बिटवीन द 0 एंड π/2। x इक्वल टू e टू द पावर t, y इक्वल टू e टू द पावर t
एंड t इज इन बिटवीन 0 टू पाई बाई 2। तो यहाँ पर dx बाई dt जो होगा ये हो जाएगा e टू द पावर t का डेरिवेटिव हो जाएगा e टू द पावर t। सिमिलरली dy बाई dt जो हो जाएगा ये हो जाएगा e टू द पावर t। तो यहाँ पर ये जो कर्व है एक्स एक्सिस के एलोंग रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो सरफेस एरिया होगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 टू पाई y इंटू रूट ओवर ऑफ dx बाई dt का स्क्वायर प्लस dy बाई dt का स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 पाई इंटू e टू द पावर t इंटू e टू द पावर t का स्क्वायर प्लस e टू द पावर t का स्क्वायर। तो इससे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 e टू द पावर t इंटू रूट ओवर ऑफ 2 इंटू e टू द पावर 2t which is equal to 2 pi into integration from 0 to pi by 2 t to the power t into root over of e to the power 2t जो है ये हो जाएगा e to the power t into root 2। ये इक्वल हो जाएगा 2 pi root 2 into integration from 0 to pi by 2 तो हो जाएगा e to the power 2t। e to the power 2t का जो इंटीग्रेशन होता है ये हो जाएगा e to the power 2t divided by 2 फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। यहाँ पर अगर हम लिमिटिंग वैल्यू पुट कर ले तो ये हो जाएगा रूट 2 पाई इंटू ई टू द पावर पाई माइनस 1। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द सरफेस जो होगा ये होगा रूट 2 पाई इंटू ई टू द पावर पाई माइनस 1 स्क्वायर रूट। आई होप एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।